नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। भारत में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बिगड़ चुका है। एक तरफ दिल्ली और एनसीआर के लोग जानलेवा उमस और भयंकर गर्मी से बेहाल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। दक्षिण के तमिलनाडु के 19 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट है और इसके अलावा कर्नाटक में बारिश नहीं होने से भयंकर सूखे के डरावने हालात हैं। कल और आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर समेत देश भर का मौसम का हाल आपको बताते हैं। दिल्ली और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में मौसम का बदलता मिजाज लोगों की परेशानी का बड़ा कारण बन गया है और मानसून के सक्रिय होने के बाद भी दिल्ली में अपेक्षित बारिश बिल्कुल नहीं हो रही और इसी वजह से तेज धूप और गर्म हवाओं से लोग बेहद परेशान हैं। मौसम विभाग का कहना है कि दोपहर के समय तेज गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा और आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की कड़ी सलाह दी है और कल भी मौसम में कोई खास राहत मिलने के संकेत नहीं दिख रहे। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का साफ अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 18 जुलाई से दिल्ली के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस दिन गरज चमक के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना जताई गई है। 19 जुलाई को भी तेज बारिश और आंधी की आशंका व्यक्त की गई है। लगातार बदलते मौसम का असर लोगों की सेहत पर भी बहुत साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली और नोएडा के अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ लग रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि अचानक मौसम बदलने से वायरल फीवर के केस काफी बढ़ जाते हैं। डिहाइड्रेशन और पेट संबंधी संक्रमण के मरीज भी बहुत बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी स्वास्थ्य सुविधाएं मरीजों से पूरी तरह फुल हो चुकी है। तेज गर्मी और उमस के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है। इम्यूनिटी पर इसका असर पड़ता है। मौसम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गुरुवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा गर्मी और उमस रहने का स्पष्ट अनुमान है। स्काईमेट के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने भी उत्तर पश्चिम भारत के मौसम पर बहुत बड़ा अपडेट दिया। उनका कहना है पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान केवल इक्का दुक्का स्थानों पर ही हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र पूरी तरह से बन गया है और इसके प्रभाव से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में आज कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश होने की गंभीर चेतावनी दी है। पुरी में लाखों श्रद्धालु वार्षिक रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भारी संख्या में जमा हुए। मौसम विभाग ने बताया कि ये कम दबाव का क्षेत्र अगले 12 घंटे में और मजबूत हो जाएगा। ये उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए गंगा क्षेत्र से होकर गुजरेगा और इसके प्रभाव से आज मयूरभंज और पुरी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। बीते 24 घंटे में कटक जिले के बाकी के 210 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। एमडी के निदेशक मनोरमा मोहंती ने श्रद्धालुओं से खराब मौसम में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की अपील की है। पुरी में कम से कम अगले 6 घंटे तक तेज बारिश होने का अनुमान है और लगातार हो रही बारिश के बीच भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे उत्साह से अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा है। पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से लोगों को सख्त मना किया है। बिहार, पश्चिम बंगाल में भी अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना है। झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी आज और कल छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बिहार में 18 से 20 जुलाई के बीच अत्यंत भारी वर्षा होने का भयंकर अलर्ट जारी है। मौसम की ये डरावनी स्थिति नदियों के जलस्तर को बहुत तेजी से बढ़ा सकती है। प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र तट के पास न जाने की बहुत सख्त चेतावनी दी है। उड़ीसा के बालासोर और भद्रक जैसे इलाकों में भी आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में मौसम का बहुत ही खतरनाक रूप दिखने वाला है। आगामी 7 दिनों के दौरान इन इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां तेजी से बढ़ने वाली है। पहाड़ी राज्यों की बात करें, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आज और कल हल्की से मध्यम बारिश होने के साफ आसार हैं, लेकिन 18 से 22 जुलाई के बीच इन राज्यों में भयंकर बारिश होने की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड में भी आज से लेकर 22 जुलाई तक भारी बारिश का रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में गरज चमक के साथ बेहद तेज हवाएं चलने की बात कही। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक आसानी से पहुंच सकती है। हिमाचल प्रदेश में 19 से 22 जुलाई के बीच अलग अलग स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 19 से 21 जुलाई के बीच भारी जलभराव की बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। पहाड़ी राज्यों में बारिश के कारण लैंडस्लाइड का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है।
पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर ही रहने की सख्त हिदायत दी जा रही है। प्रशासन ने हिदायत दी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अभी कुछ दिन उमस भरी गर्मी लोगों को बहुत परेशान कर सकती है, लेकिन 20 जुलाई के बाद पंजाब, दिल्ली सहित पूरे मैदानी इलाके में मौसम बदल जाएगा। उत्तराखंड के चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भूस्खलन का खतरा इस समय सबसे ज्यादा है। वहां प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम शुरू किया है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में 20 से 22 जुलाई के बीच तेज हवाएं चल सकती है। इन हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की पूरी प्रबल आशंका है। चंडीगढ़ और पंजाब में भी 20 जुलाई के बाद झमाझम बारिश का एक शानदार दौर शुरू होगा। तब जाकर वहां के किसानों और आम लोगों को इस भयंकर उमस से असली राहत मिलेगी। सेब की खेती करने वाले किसानों के लिए पहाड़ों पर हो रही ये बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है। मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम बेहद आक्रामक हो चुका है। छत्तीसगढ़ में आज कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की गंभीर चेतावनी विभाग ने दी है। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी अगले कुछ दिनों तक झमाझम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने इन इलाकों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान जताया है। 17 से 21 जुलाई के बीच छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की प्रबल संभावना है। इसके अलावा पश्चिम भारत के कोंकण और गोवा में भी मौसम का मिजाज काफी बिगड़ा हुआ है। कोंकण और गोवा में आज भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश आसानी से हो सकती है। मराठवाड़ा में भी अगले 2 दिनों तक तेज आंधी के साथ बिजली गिरने की भारी आशंका है। इन इलाकों में किसानों को अपनी तैयारी फसलों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। अब दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में इस समय मौसम के 2 बिल्कुल अलग और खतरनाक रूप देखने को मिल रहे हैं। तमिलनाडु में भीषण गर्मी का दौर जारी है। वहां के लोग बेहाल हो चुके हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 19 जिलों के लिए हीट वेव का बहुत ही डरावना अलर्ट जारी किया है। तेज धूप और अधिक नमी के कारण लोगों को बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मदुरै और वेल्लोर जैसे जिलों में आज लू जैसी स्थिति बने रहने की पूरी संभावना है। लोगों को दोपहर के समय लंबे समय तक तेज धूप में बाहर न रहने की सलाह दी गई है। राजधानी चेन्नई में आज अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा और तेज गर्मी और उमस के कारण दिन के समय मौसम काफ़ी ज़्यादा असहज बना रहा। प्रशासन ने बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने की आज साफ तौर पर चेतावनी दी थी। दूसरी तरफ तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी हीट वेव का भयंकर प्रकोप लगातार जारी है। बात करें केरल और तटीय कर्नाटक में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में 17 जुलाई तक उच्च तापमान और बढ़ी हुई नमी लगातार बनी रहेगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी हवाओं के कारण थोड़ी बहुत राहत मिलने की एक छोटी सी उम्मीद जताई है। अब पश्चिमी हवाओं की गति में हल्का बदलाव होने से पश्चिमी घाट से जुड़े जिलों में बारिश हो सकती है। शनिवार तक इन इलाकों में मौसम का मिजाज थोड़ा बहुत सुधरने की संभावना है। शुक्रवार को तमिलनाडु के उत्तरी तटीय इलाकों में 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश होने के आसार हैं। राज्य के कई अन्य हिस्सों में भी हल्की बारिश होने से तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन तब तक लोगों को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए भरपूर मात्रा में पानी पीने की ज़रूरत है। प्रशासन ने अस्पतालों को हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए विशेष इंतजाम करने के सख्त निर्देश दिए हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी मानसून का कहर लगातार जारी है। कई नदियां उफान पर है। अरुणाचल प्रदेश में आज से लेकर 20 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश होने का बड़ा अलर्ट है। असम और मेघालय में भी 16 से 19 जुलाई के बीच भयंकर बारिश होने की सख्त चेतावनी दी गई है। नागालैंड, मणिपुर में भी अगले 7 दिनों तक मौसम का मिजाज बहुत खराब रहने वाला है। इन राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे बेहद खतरनाक हालात पैदा हो गए हैं और मौसम विभाग ने इन इलाकों में वज्रपात और तेज आंधी की भी गहरी आशंका व्यक्त की है। स्थानीय प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह पर जाने को कहा है। तेज बारिश के चलते कई रास्तों पर जल भराव और भीषण भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है। त्रिपुरा और मिजोरम में भी छिटपुट से लेकर भारी बारिश का ये खतरनाक दौर जारी रहने वाला है। तो लगातार मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने, सतर्क रहने के लिए कहा है और मौसम की तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।